जय श्री कृष्णा। आज बहुत अच्छी बातें, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। विधि का विधान हम बदल नहीं सकते। बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। चाहे कितने पंडितों को दिखाइए, कितने ज्योतिषियों से पूछिए, लेकिन होना वही है जो राम रचि राखा। आप कुछ नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। तो सुनिए, उसके बारे में बहुत अच्छी छोटी सी बातें हैं। पूरी बात जरूर सुनिएगा। श्री राम जी का विवाह और राज्याभिषेक दोनों ही शुभ मुहूर्त देखकर हुए थे। शास्त्रों के अनुसार ही हुए थे। फिर भी ना तो उनका वैवाहिक जीवन सुखद रहा और ना राज्याभिषेक पूर्ण हो सका। विवाह के तुरंत बाद उन्हें वनवास मिला और राज्य अभिषेक के दिन ही उन्हें राजमहल की जगह वन की ओर प्रस्थान करना पड़ा। आप सभी जानते हैं, ये सब विधि का विधान था। जब इस दुखद परिस्थिति का कारण पूछा गया तो महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहो मुनिनाथ। वशिष्ठ जी भरत जी को बता रहे हैं, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। सब कुछ विधि के भगवान के हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सब भगवान के हाथ हैं। हे भरत, भावी बहुत बलवान होती है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सभी विधाता के हाथ में है। मनुष्य चाहकर भी भाग्य को नहीं बदल सकता। कोई बदल सकता है? नहीं बदल सकता। श्री राम जो धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं, जिनके जीवन का प्रत्येक क्षण मर्यादा और सत्य की मिसाल है, वे भी अपने भाग्य को नहीं टाल सके। उन्हें वनवास मिला, पत्नी सीता को खोना पड़ा और अंत में उन्होंने स्वयं सरयू में जल समाधि लेकर अपनी लीला को समापन किया। आप श्री कृष्ण के बारे में सुनिए। श्री कृष्ण जिन्हें योगेश्वर कहा गया है, जिन्होंने गीता में कर्म ज्ञान और भक्ति का मार्ग बताया, वे भी अपने कुल के विनाश को नहीं रोक पाए। रोक सके? नहीं रोक सके। उनके यादव वंश में आपसी कलह से एक दूसरे का संहार हुआ। महादेव शिव, अब महादेव शिव के बारे में भी सुनिए। महादेव शिव जो महामृत्युंजय के अधिष्ठाता हैं, वे भी अपनी प्रिया सती की मृत्यु को नहीं रोक सके। त्रिकालदर्शी होकर भी वो भी विधि के विधान को नहीं बदल सके। रामकृष्ण परमहंस जिन्हें दिव्य सिद्धियां प्राप्त थीं और जिन्होंने हजारों लोगों को ईश्वर का मार्ग दिखाया था, वे भी कैंसर जैसी बीमारी को नहीं रोक सके। उन्होंने कहा था, यह शरीर नश्वर है और आत्मा ही अमर है। रावण जिसके पास अपार बल और ज्ञान था, जो शिव का भक्त था, वह भी अपने अहंकार के कारण नाश को नहीं टाल सका। कंस जो जानता था कि श्री कृष्ण उसका अंत करेंगे, फिर भी विवश था। इन सभी घटनाओं से यही सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने जन्म के साथ ही जीवन और मरण, यश और अपयश, लाभ और हानि, स्वास्थ्य और रोग, शरीर का स्वरूप, परिवार, समाज, देश और स्थान, इन सब का निर्धारण करके आता है। मनुष्य को ये भ्रम होता है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। मनुष्य को सिर्फ भ्रम है कि वह सब कुछ करने वाला है, लेकिन करता वह नहीं है। उसके अनुसार कुछ भी नहीं होता। लेकिन वास्तव में सब कुछ ईश्वर के संकेतों के द्वारा ही होता है।
इसलिए साधक को चाहिए कि वह मन, वचन और कर्म से सहज, सरल और सदाचारी बना रहे, सदैव प्रभु का स्मरण करता रहे और अपने कर्तव्य को श्रद्धा और निष्ठा से निभाए। मुहूर्त न जन्म के लिए तय होता है और न मृत्यु के लिए। मुहूर्त के अनुसार न जन्म होता है और न ही मृत्यु होती है। जब जन्म और मृत्यु ही निश्चित नहीं होते तो बाकी सब कुछ क्षणिक और अस्थायी है। केवल प्रभु का नाम ही शाश्वत सत्य है। इसलिए सदैव ईश्वर में रहो और आत्मा को परमात्मा के निर्देशों में लीन कर दो। यही सच्चा जीवन है। नियति को स्वीकार करना और प्रभु में समर्पित रहना। हमेशा अपने कर्म करो, हमेशा अपना कर्म करो और बाकी सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ दो। सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ दो। जो काम आपके सामने आ रहा है बस उसी करते जाओ। वही सब करने वाले हैं। भगवान ही सारे कार्य को करने वाला है। हम और आप तो बस कठपुतली हैं। हम और आप केवल कठपुतली हैं। हर कार्य निर्धारित है, समय निर्धारित है, जन्म निर्धारित है, मृत्यु भी निर्धारित है। हमारे अनुसार कुछ नहीं होगा। जो प्रभु की इच्छा से चल रहे हैं तो जैसा प्रभु को चलाना है वैसा ही चलते रहो और जैसा प्रभु को करना है उसको करते रहो, उसको होने दो। यही है विधि का विधान। छोटी सी बातें यदि आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।